चाय या कॉफी की प्याली होगी और मन में बहुत सारी उमंगे होगी और जो आने वाली जो मंथ एंड है उसको लेकर के विशेष तैयारी भी होगी। दोस्तों, हर दिन कुछ ना कुछ खास होता है। आपके दिल में, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ बेहतर और शानदार करने की जज्बा और अनुभूति जरूर हो रही होगी। दोस्तों, इस अनुभूति की चिराग को जलाए रखिए क्योंकि बहुत कुछ करना है इस जिंदगी में। दोस्तों, आज का जो सेशन है उस सेशन की जो सब्जेक्ट है दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग द बैरियर। आज जीवन चाहे किसी भी भारत के किसी भी हिस्से या विश्व के किसी भी हिस्से से पैदा हो रही हो, लेकिन जैसे ही जीवन की शुरुआत होती है कहीं ना कहीं बहुत सारी चैलेंजेस और बाधाएं आ ही जाती हैं बाय डिफॉल्ट। और शायद ही कोई ऐसा जीवन होगा जिसमें कोई बाधाएं ना आए। शायद ही ऐसी कोई जिंदगानी होगी जिसमें कोई चैलेंजेस ना आए। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है ना कि परेशानियों के आगे इंसान या तो झुक जाता है या फिर इतिहास बना जाता है। अब ये आपके मंसूबे या आपकी आत्मविश्वास इन चीजों के ऊपर निर्भर करता है कि आप परेशानियों के आगे नतमस्तक हो जाते हैं या परेशानियों से फाइट करके संघर्ष कर करके कुछ मिसाल कायम कर देते हैं। ये 100% आपके ऊपर है और ये विकल्प आपके ऊपर है। दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से पूछता हूं कि क्या आप में से कोई ऐसी व्यक्ति है, कोई शख्सियत है जिसने अपनी जिंदगी में कोई चैलेंजेस ना देखे होंगे, जिसने डिफिकल्टीज को ना देखा होगा, जिसने परेशानियों का सामना ना करना पड़ा होगा। क्या कोई ऐसी जिंदगी है जो बिना परेशानियों का सामना किए बगैर आज सफल है और बहुत सारी उपलब्धियों को उसने हासिल किया है? क्या ऐसी कोई जिंदगी है? अगर है तो मैं ओपन चैलेंज देता हूं, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं, ऐसा शायद ही कोई ऐसा धरती पे व्यक्ति होगा जिसके जीवन में चैलेंजेस और परेशानियां ना हो। कम बेसी परेशानियां हर किसी के अंदर होती है। मैं कमेंट बॉक्स रिव्यू करने जा रहा हूं। आप सबसे निवेदन है कि क्या आपके जीवन में परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं? अगर है तो यस लिखिए और अगर नहीं तो नो लिखिए। जब आप तमाम लोग इस कमेंट बॉक्स को रिव्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि दोस्तों सबने यस लिखा। परेशानियां हैं, परेशानियां हैं, परेशानियां हैं, हर जगह परेशानी है। वाह, क्या बात है दोस्तों! वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सारे लोगों ने लिखा परेशानियां है, चैलेंजेस है, डिफिकल्टीज है। किसी ने ना नहीं लिखा। अब दोस्तों, इस बात से आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक छोटा सा सैंपल साइज था जहां आपको मौका दिया गया लिखने का कि आप लिखें क्या आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं या नहीं है। और आपने देखा करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 100% लोगों ने लिखा कि मेरी जिंदगी में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, चैलेंजेस हैं। वाह, क्या बात है! तो दोस्तों, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, समस्याएं हैं। अब आप सोच रहे होंगे, सर सुबह सुबह मैंने क्या कह दिया? सर, मैं सही हूँ और मैं बिल्कुल होशो आवाज में कह रहा हूँ कि आप सभी लकी हैं कि आपकी जिंदगी में समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं। और वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों, जब जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां आती हैं इसका एक मतलब है कि आप जीवित इंसान हैं। जी हाँ, आप एक जीवित इंसान हैं एंड वी शुड फील प्राउड ऑफ आवरसेल्फ। वी शुड से थैंक्स टू गॉड इन ऑलमाइटी। व्हाई? बिकॉज उनकी ही वजह से हम जीवित हैं। उनकी ही वजह से हम सभी सांस ले रहे हैं। उन्होंने ही हमें आज मौका दिया है। उन्होंने हमें परखने के लिए, हमें सिखाने के लिए बहुत सारे समस्याएं और बहुत सारी कठिनाइयों को हमारे बीच में रखा है। इन्हीं कारणों से मैं विधाता को, प्रकृति को, चाहे आप किसी भी रूप में उस शक्ति को मानते हो, उसे मैं थैंक्स कहता हूँ। उनका मैं कोटि-कोटि नमन करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग दोस्तों। अगर हम जीवित हैं तभी तो हमें महसूस हो रहा है दर्द, तभी तो महसूस हो रहा है ये परेशानियाँ। बहुत सारे लोगों को ये परेशानी और दर्द महसूस करने का अब मौका नहीं मिला क्योंकि आज वो हमारे बीच में नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि प्रकृति ने उन्हें अपने पास बुला लिया। बहुत सारे लोगों ने
कोविड के दौर में अपने प्राण गंवा दिए। दोस्तों, होता ये है कि भगवान विधाता जब चाहता है कि हमें कुछ करना है तो वो हमारी ज़िंदगी को बरकरार रखता है और हमें बहुत सारे चैलेंजेस से पॉलिश करते हुए आगे बढ़ाता है। ये जो ज़िंदगी में समस्याएँ और कठिनाइयाँ हैं ना, ये एक्चुअल में आपको पॉलिश करने का एक तरीका है। पॉलिश का मतलब संघर्ष से आप जूझते रहो और आपके अंदर निखार आती रहे। आपने मार्केट में किसी शान चढ़ाने वाले व्यक्ति को देखा होगा। किस तरीके से वो चाकू, छुरी, कैंची और अन्य हथियारों में धार करता है। आपने देखा होगा एक शान चढ़ाने वाली मशीन होती है, उसमें कुछ पहिए होते हैं, कुछ व्हील्स होते हैं, पत्थर के होते हैं और वो घूमती हैं और जब कोई भी टूल्स को आप उसके ऊपर रगड़ते हैं तो चिंगारियाँ निकलती हैं, आग जलती है, घर्षण पैदा होती है, आग लग जाती है और उसके बाद चीज़ें जो हैं धारदार बन जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही ज़िंदगी हमारी में होती है। दोस्तों, संघर्षों में आपकी पॉलिश होती है, संघर्षों में आपकी धार तेज होती है, संघर्षों में जब आप निकल कर के उस संघर्ष से बाहर आते हैं, तो आप एक अलग ही व्यक्ति होते हैं। आज मैं आगे बढ़ता हूँ और सेशन की अगली कड़ी को आपके बीच में प्रस्तुत करता हूँ। ये सेशन आपके लिए काफ़ी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि ये जीवन को समझने का और जीवन को एन्जॉय करने का एक अलग ही नज़रिया पेश करने वाली है। इसलिए सेशन के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, हम सभी बैरियर्स को तोड़ने के लिए तैयार हैं। यस, कुछ लोग सोचते होंगे आइए इसके ऊपर एक साइंटिफिक वे में बात कर लें कि बैरियर्स होती क्या है। टू रिमूव एनीथिंग स्टैंडिंग इन योर वे ऑफ गेटिंग द जॉब डन। आपके सामने कोई भी ऐसी चीज जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके सामने खड़ी है और आपके कार्य में बाधाएं पैदा कर रही हैं, आपके सपनों को पूरा करने में अवरोध पैदा कर रही है। बहुत कुछ हो सकते हैं, या तो ये इमोशनल हो सकते हैं या फिजिकल हो सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपके प्रगति के सामने एक किस्म से बैरियर के रूप में खड़ी हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये तो तय है कि बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता और यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती। ये तो आपने सुना ही होगा। दोस्तों, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। लाइफ कैनॉट बी विदाउट बैरियर्स। यू कांट एक्सपेक्ट द लाइफ विदाउट बैरियर। जिंदगी में बैरियर्स जैसी कोई चीज ना हो, ऐसी जिंदगी इस धरती पे हो ही नहीं सकती। इफ यू फील ऐसा कोई चीज है तो या तो हम इस धरती के हिस्सा नहीं है, इस प्लेनेट का हिस्सा नहीं है, या फिर आप इंसान नहीं, आप पुरुष नहीं, महापुरुष हो सकते हैं। वैसे जहां तक मुझे पता है, महापुरुषों के भी जीवन में बहुत सारी बाधाएं आई हुई हैं और उनके जो इतिहास है उन चीजों को पढ़ने से हमें ज्ञात होता है। स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, सारे ही सारे जितने भी गणमान्य हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, जो महापुरुष हैं, जो लीडर्स हैं, सबकी जीवनी पढ़िए। फुर्सत में एक व्यक्ति की जीवनी एक दिन पढ़िए, आप देखोगे कि किसी भी व्यक्ति का जीवन जो है बिल्कुल रेड कारपेट पे नहीं रहा। चैलेंजेस, फुल ऑफ चैलेंजेस रहे। तो हम तो आम इंसान हैं, अगर हमारे जीवन में चैलेंजेस हैं तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, इतना तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि चैलेंजेस इस जीवन का एक हिस्सा है। बैरियर्स एक इस जीवन की अटल सच्चाई है और इस सच्चाई के साथ जीना पड़ेगा। क्या आप सभी इस बैरियर्स के साथ जीने के लिए तैयार हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या आप चाहते हैं कि इस बैरियर्स के साथ दो दो हाथ किया जाए? क्या आपके अंदर इतना दम है? क्या आपके अंदर इतना ताकत है? क्या आपके अंदर इतनी आत्मविश्वास है कि आप बैरियर्स के सामने खड़े होकर के उसके साथ दो दो हाथ करें? ये हाथ में अगर चाय की प्याली है तो रख दीजिए और तैयार हो जाइए। दोस्तों, करना ये है कि दो दो हाथ तो करना ही पड़ेगा, खुद के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपनी पहचान के लिए। करने को तैयार है? एक बार कमेंट बॉक्स में आपके रिएक्शंस आ जाए तो मजा आ जाता है दोस्तों इस सेशन का। यस 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 डॉक्टर नितिन, वेरी नाइस वेरी नाइस। बहुत सारे लोग
बहुत सारे लोगों ने लिखा यस तैयार है दोस्तों। ये हुई ना बात। तो दोस्तों होता यह है कि जब तक अंतरात्मा तैयार नहीं होती है, ये मौखिक रूप से तैयार होना कोई विशेष मायने नहीं रखती है। यस यस रफीक सर, वेरी नाइस वेरी नाइस। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हर दिन सेशन की शोभा बढ़ाते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। दोस्तों यूं जिंदगी में आए और यूं ही मुंह उठा करके चले गए, ऐसी जिंदगी का कोई मतलब नहीं, ऐसी आने का कोई मतलब नहीं, और वैसे जाने का कोई मतलब नहीं। आए सिर्फ पवेलियन में बैठ करके सिर्फ अगर तालियां बजाए तो ऐसी क्रिकेट देखने का कोई मतलब। मजा तो तब है जब मैदान में उतरे, हाथों में या तो बॉल हो या फिर बैट हो, मजा तब है। खेलने का एक अलग मजा है और देखने का एक अलग मजा है। अगर आप चाहते हैं खेलना तो फील्डिंग करनी पड़ेगी, फिर आपकी भी बारी आएगी बैटिंग करने की, उसके बाद दबा करके आप लगाओ। जितनी ताकत है, जितना सीखा है, जितनी ट्रेनिंग ली है, सारी चीजों को झोंक दो और बॉल आपके जाने चाहिए बाउंड्री के पार। यस। तो दोस्तों आप सभी तैयार है, ये इस बात का प्रतीक है, और आगे बढ़ाते सेशन को और चलते हैं, बातचीत करते हैं। इफ यू फील पेन, अगर आप दर्द को महसूस करते हैं, जो कि वास्तविकता है, अगर आप दर्द को महसूस करते हैं तो आप जिंदा हैं। यानी कि आप जीवित व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं, मृत व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते। इफ यू फील अदर्स पीपल पेन, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। अगर आप दर्द महसूस करते हैं तो पहली बात आप जीवित व्यक्ति हैं, और अगर आप दूसरों की दर्द को महसूस करते हैं तो आप एक इंसान हैं। और उस इंसान को दोस्तों सलाम है। उस इंसान को सलाम है जो दूसरे की दर्द को महसूस करते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात हमारे ग्रेट फिलोसोफर लियो टॉलस्टॉय ने कही है कि अगर आप दर्द को महसूस करते हैं तो आप एक जीवित व्यक्ति हैं, और अगर आप दूसरों की दर्द को महसूस करते हैं तो आप एक अच्छे इंसान हैं। वाह क्या बात है। थैंक्स लियो टॉलस्टॉय जी। इतनी मतलब बड़ी बात इतने सरल तरीके से उन्होंने कह दिया। दोस्तों ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट थिंग। इंसानियत जो है इस धरती की सबसे बड़ी चीज है, और अगर हम इंसान की रूप में पैदा हुए हैं और इंसानियत ही ना हो तो दोस्तों सारी चीज फिर तो बेकार है। हम चाहे जो भी हैं, समाज के किसी भी वर्ग से आते हैं, किसी भी रिलीजन से आते हैं, किसी भी फैमिली से आते हैं, और इस देश का, इस राष्ट्र का, इस राज्य का किसी भी क्षेत्र से हम संबंध क्यों ना रखते हो, हमारी पहचान चाहे आर्थिक या फिर किसी राजनीतिक पहचान कोई भी हो सकती है, या प्रोफेशनल आइडेंटिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों हर चीज होने के पहले हमारी एक चीज होनी चाहिए और वो है इंसानियत। इंसानियत है तो सब कुछ है, इंसानियत गई तो जानवर के बराबर है। लाइफ इज पेनफुल, सफरिंग इज ऑप्शनल। मैंने नहीं कहा है, सेल्विया बोस्टिन ने कही है कि जीवन जो है दर्दनाक तो जरूर है, लेकिन इस दर्द को महसूस करना आपके लिए वैकल्पिक है। यानी कि आपके पास चॉइस है कि आप इस दर्द को महसूस करें या ना करें। आप इस संघर्ष का हिस्सा बने या ना बने, आप खुद को पॉलिश करें या ना करें, दैट इज ऑल अप टू यू। आपके पास ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं संघर्षों में दो दो हाथ करना, रजाई से हटिए, रजाई से बाहर निकलिए। गरम गरम रजाई आपके रास्ते को रोक रही है, आपकी ग्रोथ को रोक रही है। रजाई से बाहर निकलिए और चैलेंजेस को स्वीकार करके दो दो हाथ खेलने के लिए तैयार हो जाइए। रखिए उस माँ की दूध की लाज, रखिए अपने आत्मविश्वास पे भरोसा, और प्रकृति पे भरोसा, और सिस्टम पे भरोसा, और चल पड़िए मैदान में बिना ज्यादा कुछ सोचे। क्योंकि दोस्तों इस धरती पे आपको कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती, कर्म करने पड़ते हैं। और अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपने अपनी काम को अच्छे तरीके से किया है, जिसमें ईमान है, जिसमें एथिक्स है, जिसमें समर्पण है, तो दोस्तों सिस्टम, कुदरत, प्रकृति आपको रिटर्न जरूर देगी। आगे पीछे मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर, इसलिए तैयार रहिए। दोस्तों आपने दुनिया के सबसे अनमोल चीजों को देखा होगा,
ज़ाहिर सी बात है इस स्क्रीन पे दिखने वाली चीज़ें, ये डायमंड है। और डायमंड को अगर इसकी पुरानी शक्ल में देखी जाए, तो ये कोयले की खदानों से निकलने वाली हूबहू कोयले जैसी ही प्रतीक होती है। लेकिन जब इन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई की जाती है, जब इसे पॉलिश किया जाता है, जब इसको हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है और इसकी कटिंग होती है, दर्द तो इस पत्थर को ज़रूर होता होगा, रगड़ने के दौरान, झुल आग में झुलसने के दौरान, जब इसकी कटिंग होती है, दर्द इस डायमंड के पत्थर को ज़रूर होता होगा। लेकिन अगर इस डायमंड के पत्थर ने इनकार कर दिया होता संघर्ष से अपने आप को जोड़ना, तो शायद दुनिया की बेहतरीन चीज़ के रूप में इसका रूपांतरण नहीं होता। अगर ये डायमंड है, इतना खूबसूरत है, इतना आकर्षक है, दुनिया की अनमोल चीज़ है, तो दोस्तों इसने दर्द को स्वीकार किया है। और मैं आज इस धरती की सबसे बड़ी सच्चाई आपको बता रहा हूँ। इस धरती पे हमारा और आपका अगर वजूद है, तो उस माँ की वजह से है जिसने हम तमाम लोगों को जन्म दिया। अगर उस माँ ने कह देती अगर वो माँ कह देती कि मुझे प्रसव पीड़ा से नहीं गुज़रनी है, तो शायद हमारा अंत वहीं हो चुका होता और इस धरती पे हम साँस लेने के काबिल भी ना होते। ये तो माँ है, जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा, हमें सींचा, हमें पोषण दिया, हमें इस काबिल बनाया और अपने आप को प्रसव पीड़ा से गुज़ारने के बावजूद हमें इस धरती पे लाई। धन्य हो माँ, जिसने दर्द को स्वीकार किया। सो दोस्तों, जब एक माँ ने दर्द को स्वीकार करके हमारा वजूद कायम रखा, तो आप इस धरती की सच्चाई से कैसे अपने आप को वंचित कर सकते हैं? एक बार उस माँ के लिए ज़रूर आप यस कीजिए, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। उस माँ को नमन ज़रूर कीजिए, जिसने हमें एक पहचान दी, हमें साँसें दी। दोस्तों, स्वीकार कीजिए, बैरियर के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। दर्द के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। दर्द तो होगा ही होगा सर। तो दोस्तों, इस दर्द के साथ हम दो-दो हाथ करेंगे। लेट्स ब्रेक द बैरियर। दर्द को समाप्त नहीं करना है, दर्द के साथ दो-दो हाथ करनी है, दर्द के साथ संघर्ष करनी है दोस्तों। तब जाकर के पॉलिश होती है, तब जाकर के कोई एक इंसान, एक साधारण इंसान असाधारण बनता है, कोई ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है। अगर धीरूभाई अंबानी जी कह देते कि नहीं हमारी ज़िंदगी तो बहुत ऐसे ही है, हमारी किस्मत तो फूटी हुई है, तो उनकी जीवनी में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ हम सभी पढ़ रहे होते हैं कि पेट्रोल पंप पे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्यूल भरने का काम कर रहे थे। लेकिन हमने उस सच्चाई को भी पढ़ा और हमने उस सच्चाई को भी समझा, महसूस किया और देखा जिसने एक रिलायंस ग्रुप जैसी बड़ी-सी एसेट को, एम्पायर को पैदा किया। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं। अगर थॉमस अल्वर्ट एडिसन ने कह दिया होता है कि नहीं मैं थक चुका हूँ, तो दोस्तों शायद आज दुनिया को अंधेरे में उजाले का दर्शन नहीं हो रहा होता। अगर राइट ब्रदर्स ने ये कह दिया होता कि मैं निरर्थक प्रयास कर रहा हूँ, तो शायद आकाश की ऊंचाइयों पे हम सभी नहीं होते। आज पलक झपकते आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। कुछ तो बात होगी, कुछ तो उन्होंने दर्द ज़रूर लिया होगा। दोस्तों, दर्द के बगैर ना तो उत्पत्ति संभव है और ना ही प्रगति संभव है। दर्द तो इस धरती का एक हिस्सा है। आज इस पूरे सेशन में आप सभी सिर्फ़ और सिर्फ़ दर्द और बैरियर्स की बात देखेंगे और महसूस करेंगे कि हमारे और आपके साथ अगर कोई ऐसी चीज़ें घट रही हैं, तो इसमें विधाता का, प्रकृति का एक सोच है कि वो आपको मजबूत और ज़बरदस्त बनाना चाहती है। यस सर, माँ तुझे सलाम। बहुत बढ़िया सर, वेरी नाइस। सो क्लासिफिकेशन ऑफ बैरियर्स, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, आपको मैं बता दूँ। बैरियर्स किसी भी रूप में हो सकते हैं। आइए इसका एक बार अवलोकन करते हैं और बातचीत करते हैं। बैरियर्स की जब भी बात होती है तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, एक फिजिकल बैरियर्स होती हैं जो आपको किसी से टच में आने से आपको रोकती हैं। कुछ बैरियर्स होते हैं कल्चरल होते हैं, यानी कि कल्चर में अलग-अलग जो विभिन्नताएँ होती हैं, इसकी वजह से बैरियर पैदा हो जाते हैं और ये होना स्वाभाविक है। लैंग्वेज बैरियर्स, भाषाओं में भी बैरियर्स होते हैं। ये कारण है जिसकी वजह से हम एक-दूसरे से जुड़ नहीं पाते। जेंडर्स बैरियर्स, हमारी जो जेंडर है स्त्री-पुरुष, इस वजह से भी एक बैरियर जो है वो पैदा हो जाती है। परसेप्चुअल बैरियर,
मतलब जो हम परसीव करते हैं, यानी कि हम जो सोचते हैं, उस हिसाब से भी एक बैरियर्स पैदा हो जाती है। इमोशनल बैरियर, आपके दिमाग में कुछ इमोशंस पैदा हो जाते हैं, उसकी वजह से बैरियर्स आ जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, तो दोस्तों ये बहुत सारे बैरियर्स जो है हमारी जिंदगी में अलग अलग रूप में आती हैं, और मैं समझता हूं कि हम सभी ने इन चीजों को महसूस किया है, विटनेस किया है। अब इस बैरियर्स के आगे अगर आपने एक कदम बढ़ा लिया, तो सोचिए आप एक बेहतरीन इंसान हैं, और आप संघर्ष में विश्वास करते हैं, और आप ट्रेनिंग को तवज्जो देते हैं। क्योंकि इन बैरियर्स को समाप्त करने का एक ही तरीका है, और वो है एक सही ट्रेनिंग और लगातार ट्रेनिंग। दोस्तों, हम और आप जिस सिस्टम में हैं, जिस इंडस्ट्री में हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इस सिस्टम में जो आपकी, यूं तो बहुत ये सारे ही फैक्टर्स आपके बिजनेस को प्रभावित करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज आपको प्रभावित करती है, और वो है आपकी लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर यानी कि भाषाओं की जो आपकी जो बैरियर्स होते हैं, ये हमें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। और भाषाओं में ऐसा नहीं कि भाई नॉर्थ वाले साउथ वाली भाषा नहीं जानते हैं, साउथ वाले नॉर्थ की भाषा नहीं जानते। सिर्फ यही चीज काफी नहीं है, लैंग्वेज बैरियर्स में बहुत सारी चीजें हैं। मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जो कम्युनिकेशंस बैरियर्स हैं, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर बात कर रहा था, ये लैंग्वेज बैरियर या कम्युनिकेशन बैरियर्स किस तरीके से हम इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं। रिडक्शन ऑफ फॉर्मेलिटीज, आप अपनी जो भी इंटरेक्शंस है टीम के अंदर, उस टीम के अंदर इंटरेक्शंस में बहुत सारे फॉर्मेलिटीज को ना रखें। आपकी फॉर्मेलिटीज बिल्कुल मिनिमल होनी चाहिए, बिल्कुल मिनिमम फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। मतलब आप सहज रखें, आप अप्रोचेबल हो, आप तक किसी व्यक्ति का पहुंचना आसान होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप बहुत सारे फॉर्मेलिटीज रखेंगे, तो उसमें क्या है कि आप अप्रोचेबल नहीं होंगे, और जब अप्रोचेबल नहीं होंगे, तो लोग आपको अपनी बात कह नहीं सकेंगे, और हो सकता है वो बात काफी इंपॉर्टेंट हो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर चीजें खींच सकती हैं, और रिजल्ट्स, डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगी। चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसमें हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक चीज कर सकते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब ये है कि आपकी जो पर्टिकुलर टीम है, आप जिस टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं उसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कह रहा हूं। अगर जरूरत पड़े तो आप अपनी छोटी छोटी टीम बना लीजिए, क्योंकि एक अपलाइन, एक सीनियर जो है, एक किसी पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर के चल रहा होता है। अगर आप चाहें तो आप अपनी डाउनलाइन की, जो जिसे आप डायरेक्ट एड्रेस कर सके, उसकी एक छोटी सी टीम बना करके आप उसके साथ अच्छे तरीके से जुड़ कर करके कम्युनिकेशंस बैरियर को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है अपलाइन बगैर कोर टीम की एफर्ट्स के बगैर अधूरा है। अगर एक अपलाइन अच्छा कर रहा है, इसका मतलब यह है कि उसकी कोर टीम अच्छा कर रही है, और कोर टीम तभी अच्छा कर सकती है जब कोर टीम अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप्स को अच्छे तरीके से कैरी कर सके। यानी कि एक बहुत बड़ी ग्रुप, और उस बहुत बड़ी ग्रुप में छोटे छोटे ग्रुप का होना लाजिमी है, बेहतर मॉनिटरिंग के लिए, बेहतर कम्युनिकेशंस के लिए, और बेहतर तरीके से बिजनेस को मॉनिटर करने के लिए। दोस्तों, क्या आप इन बातों से सहमत है? एक बात करें, कमेंट बॉक्स में आपके रिएक्शंस जरूर आना चाहिए, क्योंकि इन बैरियर्स को समाप्त करने का सबसे आसान तरीका यही है जिसकी चर्चा हो रही है, इंट्रोडक्शंस ऑफ फीडबैक। आप जब भी बात करें दोस्तों, आप कोशिश करें इस बात को कि हमने जो भी बातचीत किया है उसका आप एक लोगों से फीडबैक भी लें। जैसे मैं बीच-बीच में आप लोगों से पूछा करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि हर व्यक्ति से इंडिविजुअली फीडबैक लेना मुश्किल है, और सेशन के बाद तो काफ़ी मुश्किल है। इसलिए मैं रिप्लाई सेक्शन में ही कहता हूँ कि आप अपनी फीडबैक दीजिए, आपको कौन-सी चीज़ें अच्छी लगी, है ना? इन तमाम चीज़ों के बारे में। तो मुझे सहज अंदाज़ा लग जाता है कि हमारी जो लाइन ऑफ टॉक है, वो एक डिजायर्ड डायरेक्शंस में जा रही है। यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज, हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने बिजनेस बिल्डिंग जो भी प्रोग्राम्स इवेंट्स होते हैं, उसमें बिल्कुल सहज लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जैसे
मैंने आप ही लोगों से सीखा है। बहुत सारे लोग बड़ी सीधी भाषा में बात करते हैं और ये होना भी चाहिए। हमारी बिज़नेस को कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिम्प्लीफाइड करने की ज़रूरत है। मैंने आपको बताया था ना, बैरियर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारी जो बिज़नेस को बिल्डअप करने के लिए जो चीज़ ज़िम्मेदार है बहुत ज़्यादा, वो है लैंग्वेज बैरियर्स। और उसी लैंग्वेज बैरियर्स के तहत जो कम्युनिकेशन बैरियर्स है, उसे मैं बता रहा हूँ कि कैसे हम उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से हम समाधान कर सकें। इनरिचमेंट ऑफ लेबर मैनेजमेंट रिलेशन। अब ये कैसे होगा? जैसा मैंने आपको बात किया था, एक बहुत बड़ी टीम और उस बहुत बड़ी टीम में छोटी-छोटी टीम और उस टीम का संचालन, ताकि हर व्यक्ति का जो लेबर है, यानी कि मेहनत है, हर एसोसिएट्स का जो लेबर है, चाहे वो किसी भी रैंक पे क्यों ना हो, उसकी मॉनिटरिंग हो सके, उसको सही दिशा में उसकी एफर्ट्स को मोबिलाइज़ किया जा सके, ताकि वो अच्छे तरीके से रिजल्ट्स को डिराइव कर सके। अरेंजमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स बहुत ज़रूरी है। बगैर ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार का कुछ नहीं होता। बगैर ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स का सही मायने में कुछ नहीं हो सकता, और इस इंडस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जैसे हम सभी इस सेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जूम जैसी टेक्नोलॉजी का हम आनंद ले रहे हैं, और आप भारत के अलग-अलग हिस्सों से हैं, लेकिन आज सुबह-सुबह चाय के साथ हम सभी मिल रहे हैं। ये लेटेस्ट और मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम का एक पहलू है। हम इसके साथ जुड़े रहें, हम इसके साथ आगे बढ़ें, और अभी भी बहुत सारे लोग उतने ज़्यादा टेक्नो से भी नहीं हैं, उन्हें थोड़ा-सा अपने आप को अप टू डेट करने की आवश्यकता है, और उनकी मदद की जाए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। इसके बाद इंट्रोड्यूसिंग पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब हर व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हर एक्टिविटी में हो, इस बात को सुनिश्चित कीजिएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। वहां पे मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे जो लीडर्स हैं पैन इंडिया लेवल्स के, जब वो जाते हैं तो उनका प्रयास रहता है कि मंच पे सबसे पहले उन लोगों को मौका दिया जाए जो नए हैं, जो हेजिटेंट है, जो थोड़ा-सा शर्मीले किस्म के हैं। क्योंकि दोस्तों, ये लोग जब तक खुलेंगे नहीं, जब तक अंदर से ओपन नहीं होंगे, उनकी हिचक जब तक समाप्त नहीं होगी, वो दुनिया में कुछ बड़ा नहीं कर पाएँगे, कुछ बड़ा नहीं कर पाएँगे। इसीलिए पार्टिसिपेशंस जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसकी मैनेजमेंट के लिए सीनियर, अपलाइन, कोर टीम, दे ऑल आर इक्वली रिस्पांसिबल। सो अपने टीम के वैसे लोगों को ज़रूर आगे बढ़ाइए, उनको खींच करके भीड़ से बाहर कीजिए, जो शर्मीले हैं, जिनके अंदर झिझक है, जो जिनके अंदर बहुत सारे बातें हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनको मंच से खींच करके सीधा स्टेज पर ला दीजिए, और उनके लिए तालियाँ बजाइए। उनको बोलना ही पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज़ेज़ नहीं है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। दोस्तों, जिस दिन आप इस चीज़ का प्रैक्टिस अपनी भी टीम में करने लगे, समझ लीजिएगा आपका आधा काम हो गया। कर के देखिएगा और फिर इसके ऊपर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जो लोग शर्मीले हैं, जो लोग हेजिटेंट है, इवन मैंने देखा है महिलाएँ बहुत ज़्यादा शर्मीले नेचर की होती हैं, उनका कुदरती गुण होता है, लेकिन जिस दिन वो मंच पर आकर के बोलना शुरू करती, दोस्तों समझ लीजिएगा कि एक एक्सप्लोजन हो गया। ये अपने आप में किसी एटॉमिक एक्सप्लोजन से कम नहीं है। परमाणु विस्फोट हो जाएगी आपके टीम में, और आपका टीम बिज़नेस की बहुत बड़ी ऊँचाइयों पे जा सकती है। क्योंकि दोस्तों, एक पुरुष जब बोलता है 10 लोग सुनते हैं, लेकिन जब एक महिला खड़ी होती है तो 10 परिवार सुनता है। ये फ़र्क है स्त्री और पुरुष में। तो प्रयास ज़रूर कीजिए। रिमूवल ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस। हम कभी भी किसी मंच पे किसी राजनीतिक विषय पे बातचीत ना करें। हमारा बिज़नेस है, पीपल ओरिएंटेड बिज़नेस है। हम या तो अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना लें या नॉन प्रोडक्टिव बना लें। अगर आप राजनीति की बात करेंगे, यहाँ हम किसी भी सीट की बात नहीं करते हैं, किसी भी पार्टी को प्रमोट करने की बात नहीं करते, बल्कि बिज़नेस को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। इसलिए नेवर एवर ट्राई टू हैव ए टॉक फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज़, कभी भी नहीं होनी चाहिए। यूजिंग प्रॉपर मीडिया। आप बेहतर मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। जूम, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट नॉट, बहुत सारे मीडिया है। इन सोशल मीडिया पे छा जाइए सर। आप देखिएगा कि आपकी जयकारा जो है, बिना बोले आपके जयकारे लग रहे हैं। आज बहुत सारे
यूं तो मैं किसी के नाम नहीं लूंगा, आप सभी को अजीब सा लगेगा, लेकिन हमारे कीवा काइपो के तमाम लीडर्स आज उन्होंने साबित कर दिया है कि कीवा काइपो की जो लीडर है इस इस देश की तमाम सिस्टम के लीडर से बेहतर हैं और 10 कदम आगे, क्योंकि हर परिस्थितियों में उन्होंने इतिहास रचा है। हर परिस्थितियों में उन्होंने लोगों को तरासा है। हर परिस्थितियों में उन्होंने लोगों को तकलीफों की दुनिया से निकाल करके खूबसूरत दुनिया में वो लाए। हर परिस्थितियों में उन्होंने साबित किया है कि अगर इंसान चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, sometimes the things that is holding you back is all in your head. कभी कभी जो चीजें आपको रोक रही हैं बैरियर्स के रूप में, ये वो चीज है जो आपके दिमाग में है, एक्चुअल में नहीं है। इस बहुत बड़े जिजांटिक एलिफेंट के पैरों में एक पतली सी जो रस्सी बनी हुई है, हाथी की ताकत के आगे इस रस्सी की ताकत कुछ नहीं है। हाथी की ताकत के आगे इस रस्सी की कोई औकात ही नहीं है। लेकिन जो चीज आप इस हाथी के दिमाग में है वो ये कि वो इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपनिंग विथ मेनी ऑफ अस। बहुत सारे लोगों के साथ यही चीज हो रही है। वी फील दैट वी कांट ब्रेक। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि यू कुड हैव ब्रोकन द स्ट्रिंग। आप तोड़ सकते थे, आप तोड़ सकते हैं, और इनफैक्ट यू शुड ब्रेक द स्ट्रिंग। आपको तोड़ना ही चाहिए और तैयार हो जाइए जीवन में कहीं भी बैरियर्स आपको फील हो रही है। दोस्तों, आप एक झटक में उसे तोड़ सकते हैं। बस ये भरोसा आपको होना चाहिए कि आप तोड़ सकते हैं। इफ यू थिंक यू कैन। हाउ टू प्रैक्टिस पॉजिटिव थिंकिंग। होता यह है कि जब दिमाग में बैरियर्स होते हैं तो तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आत्मविश्वास आप नहीं ला पाते हैं। लेकिन इन चीजों को लाने के लिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग के मोड में आना जरूरी है। और वो चीज कब होती है? जब आप अपने आप से ऑनेस्ट होते हैं, आप अपने आप को बिल्कुल सही तरीके से कैरी करते हैं, समझते हैं जेन्युइनली आप क्या हैं, आप एक्चुअली क्या है, उन चीजों को महसूस करते हैं, खुद को धोखा नहीं देते हैं। सीक गुड इन द वर्ल्ड। आप अच्छाइयों को सिर्फ और सिर्फ फील कीजिए, निगेटिव चीजों को फील मत कीजिए। बी क्लियर अबाउट योर गोल एंड परस्यू देम विथ पैशन। आप अपने गोल सीट को लेकर के बिल्कुल ईमानदार रहिए, स्पष्ट रहिए, और उसके ऊपर निरंतर जो है उत्साहपूर्ण अभ्यास करते रहिए। ये जो बातें बोल रहा हूं सिर्फ लिखने और पढ़ने की बात नहीं है, प्रैक्टिस में लाने की चीजें हैं। प्रैक्टिस पॉजिटिव अफर्मेशन। दोस्तों, जो भी बात कहिए वो बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं ना कि शिद्दत के साथ कहिए। आप उस पर कॉन्फिडेंट रहिए एंड पॉजिटिवली टू योर एवरीडे लाइफ। और हर दिन आप पॉजिटिव रहिए। स्टार्ट द डे बाय डिसाइडिंग टू बी हैप्पी एंड हैव ए पॉजिटिव आउटलुक। हर दिन की शुरुआत आप एक पॉजिटिविटी के साथ कीजिए। कल कितनी सारी चीजें निगेटिविटी आई, फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग, जस्ट फोकस ऑन योर मंथ एंड। हाउ योर मंथ एंड हाउ योर मंथ एंड कैन बी बेटर, इसके बारे में फोकस कीजिए। हाउ यू कुड स्पीड अप द बिजनेस प्रोसेस, हाउ यू कैन मेक द पीपल enable getting the success in their lives. Start the day by deciding to be happy and have a positive outlook. जब आप happy रहेंगे, you can have the essence of positivity by the end of the day in the form of business achievement. And this is what we all are expecting. Every Tom, Dick, Harry is expecting the business, much better business. Reflect on what you are grateful for. और दोस्तों, आप जिन चीजों के प्रति आप ग्रेटफुल हैं उन चीजों को फील कीजिए एंड सी द पॉजिटिविटी ऑन योर वे। दोस्तों, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द सेशन। यू कांट हैव अ पॉजिटिव लाइफ एंड अ नेगेटिव माइंड। कभी भी संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है कि आप एक पॉजिटिव जीवन की कामना करें निगेटिव माइंडसेट के साथ। ये ठीक वैसा ही है जैसे यू कांट सी द डे लाइट wearing the black spectacles
आप काला चश्मा पहन करके दिन के उजाले को नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों, चश्मा पहनो ना, मैं नहीं कहूँगा, दोस्त काला चश्मा हटाओ ना। काला चश्मा हटाओ ना, देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है। दिन की उजाले अपनी चरम सीमा पे हैं, आप पॉजिटिव हो चुके हैं, मंच सामने है और गोल सीट तैयार है। बस कदम बढ़ाने की देर है दोस्तों। सो विश यू ऑल द बेस्ट, और आपको बहुत बेहतर करना है। हर जुबान पे एक दिन तेरा नाम होगा, हर जुबान पे एक दिन तेरा नाम होगा, हर कदम पे तेरी दुनिया का सलाम होगा। जीवन में तो संघर्ष करना तू डटकर, जीवन में संघर्ष करना तू डटकर, देखना समय भी तेरा गुलाम होगा, देखना समय भी तेरा गुलाम होगा। दोस्तों, इस जोश के साथ, इस पंचलाइन के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं, और आज आप कुछ बड़ा करें, बेहतर करें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैप्पी मंथ एंड, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय केवल।